सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी एक बहुत ही दुखद खबर आई है कि बदायूं जनपद के वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति पिछले कई दिनों से अपनी बेटी की शादी के लिए मैरिज होम बुक कराने के लिए दर दर भटक रहा है। जिस मैरिज होम पर वो जाता है वहाँ उसकी जाति पूछी जाती है और लोग ये कहकर मना कर देते हैं, अगर हम आपकी शादी करवा लेंगे तो फिर ऊंची जाति वाले हमारा मैरिज होम बुक कराना बंद कर देंगे। ये वर्तमान का भारत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाल्मीकि जाति हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। देश भारत का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी हिंदुओं के देश में हिंदुओं की ये दुर्दशा जो देखने योग्य, सुनने योग्य और समझने योग्य नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संविधान लागू होते ही देश भारत का जातिवाद, छुआछूत, यहाँ की पुरानी परंपराएं शून्य घोषित कर दी गई थीं। फिर भी जातिवादी, सामंतवादी लोग अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने, वाल्मीकि समाज ने, एक व्यक्ति ने डीएम को, एसएसपी को, एसडीएम को पत्र लिखा है। पत्र में ये निवेदन किया है कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, कोई मैरिज होम उपलब्ध करा दीजिए। क्या मैं ये प्रदेश छोड़ के चला जाऊँ? क्या मैं ये देश छोड़ के चला जाऊँ? आखिर मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा? ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। आज ये गाल फाड़ फाड़ करके पूरे देश भारत के हिंदू नेता जो लोग देश पर कब्जा करके बैठे हैं, ये विश्व गुरु होने का दावा कर रहे हैं और उसी विश्व गुरु में भारत में हिंदुओं की दुर्दशा है। मैं आज नहीं बार बार ये कहता हूँ कि जिन्हें चातुर्य बड़ व्यवस्था में ऊंचा स्थान मिला वो तो गर्व करें तो बात जमती है, लेकिन जो चौथे पायदान पर, पांचवें पायदान पर अछूत घोषित कर दिए गए, वो भी अपने आप को रॉयल वाल्मीकि, ग्रेट चमार, ग्रेट यादव, ग्रेट कुशवाहा लिखते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को कि जो लत्याए गए, पीटे गए, मारे गए, उन्हें भी आज दिन तक अपनी जाति पर अर्थात गंदे नाले पर आज भी उन्हें फक्र है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी ये अपमान सहना पड़ा था और उन्होंने कसम खाई थी कि मैं जीते जी इस व्यवस्था को ख़त्म कर दूंगा और देश को एक बेहतरीन देश बनाने के लिए संकल्प लेता हूं, और उन्होंने करके दिखाया। आज हम सब लोग उनका किया हुआ खा रहे हैं, फिर भी जातिवादी मानसिकता को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और याद रखना, तथागत भगवान बुद्ध का धर्म अगर आपने समझ लिया होता, मानवतावादी, विज्ञानवादी संस्कृति को अगर आपने समझ लिया होता, तो कभी भी इन लोगों का दुस्साहस नहीं होता कि आज आपके साथ ये अत्याचार करते। एक मुसलमान के साथ ऐसा हो, हिंदुओं के भारत में समझ में आता है। एक बौद्धों के साथ ऐसा हो, समझ में आता है। ईसाइयों के साथ ऐसा हो, समझ में आता है। लेकिन हिंदुओं के भारत में, हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के द्वारा अपमान, ये देखने समझने योग्य है। ये आपको समझना पड़ेगा। आप चाहे राष्ट्रपति बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन जाइए, इस देश भारत में आपकी ओछी, छोटी और नीच जाति खत्म नहीं होती है। जब तक इस व्यवस्था के आप अंग बने रहेंगे, जब तक इस दलदल में आप फंसे रहेंगे, आप कभी भी मनुष्य नहीं हो सकते, कभी भी मानव नहीं हो सकते। जाति के अनुसार आप छोटी जाति के बने रहेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, तमाम महापुरुष अपना पूरा जीवन आप लोगों के लिए न्यौछावर करके चले गए। उन्होंने निवेदन किया है, इस सड़ी गली व्यवस्था को छोड़ दो, लात मार दो और मानवतावादी, विज्ञानवादी इंसान बन जाओ। दावे के साथ ये पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी रहेगी और फिर जातिवाद का दंश आपको नहीं झेलना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा डीएम साहब से, एसएसपी साहब से कि इन मैरिज होम के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करें, इन्हें जेल भेजें, इन पर केस लगा करके जेल भेजें। क्या भारत में ऐसा संभव है? और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो क्या उसको सजा का प्रावधान है या नहीं, ये समझने जैसी बात है। मैं इस घटना की निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं, और वाल्मीकि समाज से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि जब तक इस मक्कड़ जाल में आप फंसे रहोगे, आप कुछ भी हो जाइए, आपका अपमान होता रहेगा। इस मक्कड़ जाल को छोड़ देना ही आपकी पीढ़ियों के लिए, आपके लिए मान सम्मान का विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।